नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बेयर टॉक शो। इंडिया की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल आया जो देश की पॉलिटिकल मैप को पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फेलियर है या इसके पीछे कोई हिडन स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जो जिसको एक्सपोज करना बाकी है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको यह जानना पड़ेगा कि ये डीलिमिटेशन होता क्या है। डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज का री ड्रॉ होना, या जो भी पार्लियामेंट का आपका कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली का। तो ये जो री ड्रॉ हो करते हैं, इसको डीलिमिटेशन कमीशन करती है, जिसको पार्लियामेंट फॉर्म किया जाता है। तो इसी का एक बिल आया था कल, जिसमें सीटों का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, सीटों को बढ़ाना या घटाना, इसके ऊपर एक चर्चा थी। और ये बिल जो है कल फेल हुआ। लास्ट मेजर डिलिमिटेशन जो इंडिया में हुआ था 1971 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। और उसके बाद उसको फ्रीज कर दिया गया था 25 सालों के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा। उसका कारण यह दिया गया था कि भारत तभी एक जनगणना विस्फोट से उभरा था। तो जनगणना जनसंख्या को काबू करने के लिए इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन ग्रोथ कानून एक लेके आई थी। तो उन्होंने उसमें ये सोचा कि अगले 25 साल तक हमको वेट करना चाहिए कि पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ होगी, और उसके बाद हम 25 साल बाद फिर से जो है सीटों को हम लोग रिड्रॉ करेंगे। लेकिन बाद में फिर वाजपेयी गवर्नमेंट ने भी उसको 25 साल के लिए बढ़ाया, जो 2006 में उसका खत्म हुआ हो रहा है इस साल। तो इसीलिए जो है ये सरकार, मोदी सरकार ये लेके आई थी। पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी हुआ है, क्योंकि पिछले 50 सालों में कुछ स्टेट ऐसे रहे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया। उसमें मेजरली साउथ के स्टेट्स हैं, जो तमिलनाडु हो गया आपका, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है। और नॉर्थ के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ होता ही रहा और जीडीपी में कम ग्रोथ हुआ। अब इसकी वजह से यह है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक वोट की प्रणाली है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन वन मैन वन वोट। तो उसके हिसाब से अगर हम जाए तो क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हुई है तो उनकी सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। और उस लॉजिक में तो साउथ की सीटें कम हुई है और जनसंख्या कम हुई तो सीटें भी कम होंगी। तो इसकी वजह से जो दिक्कत होगी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में गैप बढ़ेगा, पॉलिटिकल गैप बढ़ेगा। और उसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव जो है साउथ का और उनकी जो आवाज जो है पार्लियामेंट में कम होगी। तो ये जो है साउथ के स्टेट्स का बहुत ही बड़ा कंसर्न था, जिसमें स्टालिन और रेवंत रेड्डी और ऊपर पिनराई विजयन भी कुछ सीएम से जिन्होंने इसके बारे में बहुत बातें की। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुली काम किया तो हमको पनिशमेंट ना मिले। एक ऐसा फॉर्मूला लेके आए जिसमें प्रोपोर्शनेटली सबको बराबर हिस्सा मिला जाए। तो ये जो है दिक्कतें। और जो कल जो सरकार ने जो बिल पेश किया था, उसमें उन्होंने कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बताया कि हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। वर्बली बोला जा रहा है कि हर स्टेट को 50% सीट बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, बट वो बिल में कहीं मेंशन नहीं था। ये सबसे बड़ा मेजर है कि सोशल मीडिया में सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 50% बढ़ने वाला है, सबका 50% बढ़ेगा तो उसमें नुकसान क्या होगा। आज अगर 10 सीटें तो 5 बढ़ जाएंगी, 15 हो जाएंगी। लेकिन ये जो बिल है, जो कल जो बिल पेश किया गया था, उस बिल में कहीं पे ये जो है लिखित में नहीं था। और बाद में होम मंत्री ने यह भी कहा कि मैं इसको ऐड करूंगा, लेकिन और मेरी बात पे यह करूंगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कोई भी पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी में काम करता है, पढ़ा हुआ या बोला हुआ कहीं नहीं, जो लिखा होगा वही माना, वही कानून बनेगा। तो इसकी वजह से साउथ के स्टेट्स को बहुत इसमें डाउट से, तो उन्होंने इस बिल को पूरी तरह से अगेंस्ट में वोट डाला और इस बिल को हराया। अब इस बिल में जो है गवर्नमेंट ने एक और जो इसको पेचीदा बना दिया, जब इसमें इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल था उसको इसमें जोड़ दिया। आपको याद होगा 2023 में जो पिछले लोकसभा इलेक्शन से पहले सितंबर 23 में महिला सशक्तिकरण बिल एक पास हुआ था, वो यही बिल था जिसमें 33% जो है महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था। और ये बिल जो है जो प्रेसिडेंट ने साइन भी कर रखा था, उसको नोटिफाई इन्होंने कल किया है। तो पिछले 3 साल से उसको नोटिफाई क्यों नहीं किया, सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ पे उठता है। और आज इसको डिलिमिटेशन बिल से लिंक करके आप ये प्रचार कर रही है कि गवर्नमेंट की जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो वुमेन्स के अगेंस्ट है, महिला आरक्षण के अगेंस्ट है, जबकि ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी इस बिल को सर्वसम्मति से राज्यसभा और लोकसभा में 2023 में ही पास किया जा चुका था। लेकिन वहां पे भी गवर्नमेंट ने जब उस बिल में एक जो 2 हिडन क्लॉसेस डाले थे, क्लॉज डाल दिए थे, वो ये था कि इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इस बिल का वो आफ्टर डिलिमिटेशन होगा। और जो डिलिमिटेशन होगा वो आपके जो है सेंसस के बाद होगा। तो सेंसस तो आपने अभी स्टार्ट किया है, तो इस सेंसस का जो भी रिजल्ट आएगा वो 2027 में आएगा। दैट मीन्स आपको डिलिमिटेशन भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। जब वो करोगे तब आप महिला आरक्षण बिल दोगे। तो यहाँ पे जो है प्रोसेस ही करेक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकल गेम खेला
कि एक इमोशनल जो है वो एक पार्लियामेंट में बातें की गई कि विपक्ष जो है महिलाओं के अगेंस्ट है, महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं करना चाहता है, महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, जो एकदम सरासर जो झूठ है। ये जो प्रचार किया गया वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि महिला बिल एक ऐसा पेचीदा बिल जो गवर्नमेंट लेके आई थी 2023 में, वो सर्वसम्मति से विपक्ष ने और पक्ष ने मिलकर पास करवा लिया था। तो उसका और इसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए था। ये अननेसेसरी लिंक लगा के जो है अपनी हारी हुई जो होता है ना, क्योंकि हार के भी हमको जीतना होता है, तो उनको मालूम था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो बिल कैसे भी फेल होगा। लेकिन उससे भी हम कैसे फायदा उठाए थे, तो चलो इसमें महिला रिजर्वेशन का जो है एक तड़का तड़का डाल दिया जाए, जिससे पूरा जो है विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज वहां पे जो चल रहा है, अब ये पार्लियामेंट में ये हुआ क्या, कल जो है 2 दिन से इसका चल रहा था, तो ऑपोजिशन में बहुत सारे सवाल उठाए इसके ऊपर। ऑपोजिशन सबसे पहले ये पूछा कि सेंसस कब होगा, तो सेंसस का ये जवाब दिया गया है कि सेंसस अभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 2027 तक कंप्लीट होगी, ये जवाब आया। फिर डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी अब मैंने आपको बोला कि सोशल मीडिया में कई जगह चल रहा है कि अभी जितनी सीट्स है उसके प्रोपोर्शनेट में हर स्टेट को 50% सीट बढ़ाने का मौका मिलेगा, बट ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। तो इस जो बिल में कहीं पे फॉर्मूला को करेक्ट तरह से डिफाइन नहीं किया गया, ये जो है सब इसकी वजह से सदर्न स्टेट्स को खासकर वहां पे उसके खिलाफ बोलने के लिए मौका मिल रहा है। साथ में ये लिखा, ये भी पूछा गया विपक्ष के द्वारा कि साउथ स्टेट्स को कैसे कॉम्पनसेट करोगे, क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन बहुत कम हुई है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से जाओगे तो सीटें कम होगी, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई फॉर्मूला लेके आए, तो ये भी उन्होंने अभी तक नहीं लाया। और सबसे बड़ा डाउट जो विपक्ष ने उठाया कि क्या सरकार इससे इलेक्टोरल एडवांटेज लेना चाहती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो ये चल रहा है इसमें कि अभी जो सरकार है, भाजपा सरकार, इस डिलिमिटेशन से अपना फायदा देख रही है। क्योंकि होगा क्या, जब हिंदी भाषी प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का घर है, आप बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी है, तो इस उस हिसाब से देखा जाए तो वहां पे सीटें भी बढ़ेंगी और बीजेपी को वहां का इनडायरेक्ट फायदा होगा और डायरेक्ट फायदा होगा। जहां पे यह होगा कि एक ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है, सिर्फ इन्हीं राज्यों के सीटों में जीत के भाजपा को बहुमत मिल जाए अगले इलेक्शन में और वो सरकार बना ले और उनको साउथ या दूसरे स्टेट्स की जरूरत ही ना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है इस बिल के ऊपर, और इसकी वजह से जो हुआ है फेलियर होने का भी यही कारण है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं डाउट था, तो पूरा विपक्ष एक हुआ और उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट हुआ। अब जो इसमें रीजन आप देखोगे, सरफेस पे तो रीजन है कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिल्कुल है, विपक्ष और पक्ष के बीच में कहीं पे एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है। साथ में जो है रीजनल इंबैलेंस का जो डर जो सता रहा है, नॉर्थ साउथ का जो डर, वो बहुत ही बड़ा खतरा बनेगा आगे जाके। और ये फेडरल स्ट्रक्चर को का एक कंसर्न, क्योंकि क्या होगा जब तमिलनाडु जैसे राज्य या तेलंगाना या केरला जैसे राष्ट्र में जब सीटें कम होंगी और जब इनका कुछ वहां पे पार्लियामेंट में इनके वोटिंग से पक्ष में करने या विपक्ष में करने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनके वोट से इरिलेवेंट हो जाएंगे, इनके एमपी इरिलेवेंट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और एक ट्रस्ट डिफिसिट जो बन गया है साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स के बीच में, वो और बड़ा होगा और गैप बढ़ेगा। तो अब इसमें जो सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं है, ये पावर हासिल करने का भी एक इशू यहाँ पे लग रहा है हमको। अब आगे ये बिल तो गिर चुका है, आगे जो इंडियन पॉलिटिक्स में इसका जो आफ्टर मार्थ हम क्या देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, अब क्या होगा, इसमें काफी सारी सिनेरियोस हैं। एक ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है मॉडिफाई करके बिल लाए, उसमें चेंजेस करे, या सेंसस ही डिले करा दिया जाए और इस इशू को 2029 तक ऐसे ही जो है ढकेल के रखा जाए। तो इससे होगा क्या, मेजर पॉलिटिकल नैरेटिव तो बन चुका है, अभी मूवमेंट के अगेंस्ट से बोल के एक नैरेटिव बनाया हुआ है इन्होंने, उसी को ये लोग आगे बढ़ाएंगे बीजेपी वाले, ये एक हमको देखने को मिल सकता है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, कई बार ये लग रहा है कि ये टाइमिंग इस बिल को लाने का, अभी इस समय लाने का क्या जरूरत था, जहां पे तमिलनाडु और बंगाल में इलेक्शन चल रहे, बीच इलेक्शन में ये बिल लाने का क्या है। तो कई लोगों का मानना ये भी है कि इस बिल के द्वारा इमोशनल एक अपील करके बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक हवा बनाने की भी एक हमें लग रहा है कि ये भी एक कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, जहां पे ये दिखाया जाए कि विपक्षी पार्टियां वुमेन्स के अगेंस्ट से हम ही है, जो वुमेन के हित है हमको वोट करें। तो अभी आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन जो अगले 10 दिन का कैंपेन है, वहां पे ये इशू हमें 100% दिखेगा, ये दिखेगा। अब इसमें जो टीएमसी का जो नैरेटिव है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सीएम है, अब उन्होंने जो बोला है कि सेंटर जो है बंगाल की जो पॉलिटिकल पावर को कम करना चाहती है,
अब उनका मानना यह है कि वो हमको जो है लो को इमोशनल करके हमारे पावर को कम करना चाहती है। फेडरल अटैक उनका भी है कि बंगाल की सीटें भी इसमें कम करेंगे बोल के उनका एक डर है। तो बीजेपी अब इसमें जो काउंटर नैरेटिव देती है कि नहीं भाई हम तो फेयर सबको देना चाह रहे हैं, पर आप लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है, जो बीजेपी बोल रही है। और पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट होना नेचुरली है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो जितने जो भी असेंबली या पार्लियामेंट की सीट होगी पॉपुलेशन बेस पे होगी, तो वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये नेशनल फेयरनेस का एक आर्गुमेंट जो है बीजेपी बना रही है। अब सब हर पार्टी का एक अलग अलग वो नैरेटिव चल रहा है अब ग्राउंड। लेकिन असली इंपैक्ट क्या होगा? अब वोटर पोलराइजेशन हो रहा है इसकी वजह से, कि बीजेपी अपने वोटर्स को जो इसके फायदे गिनाए जा रही है। रीजनल जो है आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही है, जैसे तमिलनाडु में हो रहा है। ऑलरेडी जो स्टालिन जो है इसके बारे में बहुत नेगेटिव बात कर चुके हैं, बहुत इसकी खिलाफत कर चुके हैं। कल उन्हें गाले ये पूरी इसका जो ड्राफ्ट बिल का मसौदा चला दिया। सेंटर और स्टेट का जो नैरेटिव बहुत डोमिनेट करेगा कि आने वाले सालों में, कि तेलंगाना हो गया या तमिलनाडु हो गया, बहुत ही स्ट्रांगली सेंटर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और बंगाल के इलेक्शन में नेक्स्ट टेंडेंस को एक मिनी बैटल बोला जा सकता है कि ये जो इशू है अगले 10 दिन तक बंगाल के इलेक्शन में छाया रहेगा। अब आगे इस स्टोरी से जो बिगर लेसन हम क्या ले सकते हैं? इंडिया की डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शन ही नहीं चलते, बैलेंस भी चलती है। अगर डिलिमिटेशन जैसे डिसीजन बिना ट्रस्ट के लिया जाएगा तो इसकी वजह से जो है पॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ेगा, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। तो जो भी हमको जो करना पड़ेगा डिसीजन, साथ में बैठ के ऑल पार्टीज को बैठ के, सारे राजनीतिक दलों को बैठ के ही इस पर सुलझाना पड़ेगा। अदरवाइज ये आगे आने वाला जो ये मुद्दा जो है पूरी तरह से एक रिफ्ट का वाला जो हालत बन जाएगी, और शायद ये बिल कभी पास भी ना हो पाए इसकी वजह से। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में आपकी क्या राय है? आप गवर्नमेंट का पक्ष या विपक्ष का पक्ष, या जो साउथ साउथ का जो नैरेटिव है, इन सब के बारे में आप लोग अपना कमेंट, अपना मत भी शेयर करिए हमारे साथ। क्योंकि ये आगे जो है, क्योंकि ये बड़ा नेशनल इशू है, तो सब इसमें इसके बारे में सोचना चाहिए, बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। तो इसी के साथ कमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेयर टॉक शो। आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही बहुत से रियल इश्यूज और एनालिसिस करते रहेंगे। आज के लिए साइन ऑफ।